वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं जिस प्रोडक्ट के रिव्यू आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, सबसे पहले है जी बायोटीन हेयर ग्रोथ सीरम और नेक्स्ट है हमारा स्किन वाइट सीरम। इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। सबसे पहले ओलिम की ये प्रोडक्ट है और ओलिम बहुत ज़्यादा जो है आजकल एक ट्रेंड चला है कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल आउट कर रही है। ऑनलाइन बाय किया था ये, और जिन्होंने यूज़ किया है, जिनको अपनी ही फैमिली आप कह सकती हैं या कुलीग कह सकते हैं कि जिनको यूज़ करवाया है, जिन्होंने ये पर्सनली यूज़ किया है, उनसे पहले यूज़ करवाई एक बॉटल और उसके बाद इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो पहले बात करते हैं जी ओलिम हेयर ग्रोथ सीरम की। क्लेम करते हैं कि ये आपके हेयर डैमेज को जो है वो रिड्यूस कर देता है। जो आपके डैमेज हो रहे होते हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। हेयर लॉस को रिड्यूस कर देता है आपका, और आपकी जो ग्रोथ होती है वो होना शुरू हो जाती है हेयर्स की। ठीक है, तो अगर ये और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो वाटर बेस होती है। ये छोटी सी बॉटल है, ये क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन है, एक्सपायरी भी मेंशन है यहाँ पर, और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भी मेंशन है कि ये 30 ml की क्वांटिटी है। 30 ml की क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट आती है, और स्किन वाइट की प्रोडक्ट भी सेम ऐसे ही है, 30 ml की क्वांटिटी में आती है। इसकी भी कार्डबोर्ड पैकिंग थी, पर उनसे ये इधर उधर हो गया था, तो मगर वो इसको यूज़ किया। ये तो पूरी बॉटल खाली हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हेयर लॉस आई थिंक हर दूसरे बंदे को है, हेयर फॉल इश्यूज हर दूसरे बंदे को हैं, तो ये उन्होंने जल्दी जल्दी यूज़ कर ली। अच्छा, उनके बकौल ये 4 से 5 बार यूज़ हुई है मेरी। 5 टाइम उन्होंने बोला था कि बहुत थोड़ा सा रह गया था, कंप्लीट पूरा नहीं हुआ, मगर उन्होंने 5 टाइम इसको स्टार्ट किया था, मतलब बच गया था थोड़ा सा, जो 5 टाइम्स में उनका ये लगा था। अच्छा जी, ये लगाने का तरीका होता है जी कि आपने इसको स्कैल्प पे लगाना होता है, जस्ट इसको तो इस तरह से आपका 4 से 5 बार लग सकता है। वाटर बेस है। कंसिस्टेंसी में अभी आपको ओपन करके चेक करवा देती हूँ। ये तो फिनिश हो गया, शायद इसमें से एक आध ड्रॉप निकला है। इसकी जो है वो दिखा देती हूँ। सबसे जो बड़ी बात है ना इसमें, जो मुझे जिसने हैरान किया है कि ठीक है पैकेजिंग ठीक है, अगर आप इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर ये 600 समथिंग का था और ये भी इसी के राउंड अबाउट था 600 का, मतलब कि अगर 600-700 के राउंड अबाउट प्रोडक्ट्स हैं, ओलिम इनकी वेबसाइट पे www.olim.com.pk पे आप जाके जो है वो इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती है कि ये आपको लोकल कोई देगा, क्योंकि आप डायरेक्ट ऑनलाइन से बाय करो। जब भी कोई चीज़ को आपने सर्च करना है तो गूगल सर्च करें, वहाँ पे उनकी ओरिजिनल वेबसाइट से आप उसको बाय करो। ज़रूरत ही नहीं है इधर उधर से खरीदने की, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रह जाए। ये ओरिजिनल वेबसाइट से ही खरीदी गई प्रोडक्ट हैं olim.pk से। तो इसको आप यहाँ पे इन्होंने अपना इस तरह से जो है यहाँ पे लिखा भी है कि आप स्कैनर दिया है कि आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं इसको, और कि ये ओरिजिनल है। जब वेबसाइट से मंगवाया तो डेफिनेटली यार ओरिजिनल ही है। अच्छा जी, पैकेजिंग अगर प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो अच्छी है। ड्रॉपर फॉर्म में ये इन्होंने दिया है, उसको एप्लीकेशन करना बहुत आसान है। ये इसका जो है कम यूज़ हुआ है, हाफ से भी, मतलब हाफ बॉटल तकरीबन हो चुकी है ये वाली, और ये जो है ये फिनिश हो चुका है। अच्छा, कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद इसके रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू। चलें जी, अब बात कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। तो इसको ओपन करते हैं और इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँ। ये देखिए, इसका जो कंसिस्टेंसी है मैं आपको चेक करवा देती हूँ यहाँ पे अपने हैंड पर, कि ये देखें ये इस तरह से है। फोकस करें कैमरा थोड़ा। वाटर बेस है। अच्छा, कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी थोड़ी सी रनी सी और थोड़ी सी थिक, मतलब नॉर्मल मीडियम, एक आप इसकी कंसिस्टेंसी कह सकते हैं कि मीडियम कंसिस्टेंसी है इसकी थोड़ी। अच्छा, सेकंड जो है ये वाइटनिंग सीरम की बात करते हैं। अच्छा, ये है जी वाइटनिंग सीरम की कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर आपने देखा है, अगर आपको कैमरा से सही से फोकस हो रहा हो तो ये देखें, ये जी दोनों की कंसिस्टेंसी अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी दोनों की एक जैसी ही है।
आपको बिल्कुल भी नहीं फील होगा ऐसा कि जैसे अलग अलग कुछ लगाया हुआ है, यानी कि फेस सीरम में और हेयर सीरम में वाकई में क्या इस तरह से होना चाहिए। सो आई डोंट थिंक सो कि ये सब जो है वो करेक्ट है। वाटर बेस्ड है, समझ में आता है, बट यार कंसिस्टेंसी में थोड़ा तो डिफरेंट होता है। कोई कलर में हो जाता है, कोई कंसिस्टेंसी में हो जाता है, कोई क्या मतलब एक बिल्कुल वाटर बेस है, ठीक है वो तो उन्होंने क्लेम किया। अच्छा, इसकी इस तरह से कैस्टर ऑयल नहीं होता, कैस्टर ऑयल भी ज़्यादा थिक होता है, कैस्टर ऑयल से थोड़ा सा कम है, मतलब मीडियम थिक आप कह सकते हो कि मीडियम थिक कंसिस्टेंसी है। वेल, नो फ्रेगनेंस नहीं है इसकी बिल्कुल भी। प्राइस अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, आगे पीछे थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ जाए तो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने जब ख़रीदा था तो आई थिंक 1 मंथ हो चुका है उनको। उन्होंने हफ्ते में इसको 1 बार यूज़ किया था। स्टार्ट में उन्होंने मुझे बोला है कि मैंने हफ्ते में 2 बार यूज़ किया था, और फिर उसके बाद 2 बार या पता नहीं 1 बार यूज़ किया, फिर 1 बार यूज़ किया, इस तरह से यूज़ किया था। तो मतलब उनका ये 2 से ऊपर 3-4 दिन, 2.5 हफ्ते आप कह सकते हैं, 2.5 वीक हो चुके हैं, तो उनका ये सीरम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यानी कि वीक में बस उनका 2 बार इनकी एप्लीकेशन की थी उन्होंने, स्कैल्प पे लगाया था। अच्छा, रिजल्ट होता है, देखिए जब आप एक प्रोडक्ट लेते हो ना, अगर उसका आपको 20% भी रिजल्ट मिलता है तो आपका दिल करता है कि आपने उसको दोबारा ख़रीदना है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स हम सब जानते हैं टाइम टेकिंग होती हैं, टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट देती हैं। मगर आप दोबारा तब बाय करते हो जब आपको एक से कोई रिजल्ट नज़र आ रहा होता है। जितनी मर्जी नेचुरल हो, वो आपको कम से कम भी अगर रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है ना, तो अगर आपकी 1 बॉटल इनफ हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, खाली हो चुकी है बिल्कुल, तो वो आपको 10 to 15 to 20% तक रिजल्ट देती है। बट इन प्रोडक्ट्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। कंसिस्टेंसी सेम है, बॉटल पैकेजिंग सेम है, प्राइस अप्रॉक्सीमेटली सेम है, सिर्फ नेम चेंज कर दिया है। फ्रेगनेंस दोनों की ही नहीं है, नो एनी फ्रेगनेंस। एक होता है ना नेचुरल भी एक चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स की बनाई हैं, जो सईद गनी की प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी एक फ्रेगनेंस होती है। ये जो हमारी ऑरिफ्लेम है इनकी बहुत ज़बरदस्त फ्रेगनेंस होती है, और हर फ्रेगनेंस दूसरे से डिफरेंट होती है और बहुत ही धीमी होती है, जो दिमाग पे नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लांट से ही बनाई गई होती है, प्रोडक्ट नेचुरल होती हैं, मतलब इनकी एक नेचुरल की भी कुछ एक फ्रेगनेंस होती है, बिल्कुल फ्रेगनेंस फ्री होता है। और ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विदाउट फ्रेगनेंस भी बनती हैं, बट इनका तो कुछ भी समझ नहीं आया कि ये है क्या। यानी कि वो कह रही है कि मुझे 5% भी रिजल्ट नहीं मिले। स्किन वाइट क्लेम करते हैं। स्किन वाइट आपको पता है कितनी जल्दी लोग लेते हैं, इतनी जल्दी उनको जितना मर्जी समझा दो, सिखा दो कि यार अपनी स्किन को जो है आप अपने अच्छा करो, आप अपने स्किन पे कंसंट्रेट करो, ना कि आप अपनी रंगत पे करो। स्किन अच्छी हेल्दी ग्लोइंग होती है तो वो खूबसूरत लगती है। सफ़ेद रंग होना कमाल नहीं होता, स्किन पे कोई दाग धब्बा एक्नी ना हो वो खूबसूरती होती है, पर लोगों को समझ में नहीं आता है। मेजॉरिटी को आज भी वो पुरानी दौर वाली बातें हैं, जो फार्मूला क्रीम्स के ऐड लगे हैं, 4 दिन में गोरे, 3 दिन में गोरे, 1 हफ्ते में गोरे, बस वही होना है हमें बेशक उसके बाद स्किन कैंसर हो जाए, बेशक हमें एक्नी स्कार्स की सूरत में वो नज़र आना शुरू हो जाए, स्किन हमारी लेयर पतली हो जाए, मगर वो और इसी तरह को इसी को बेस बना के ये वाइटनिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो अभी तक लोगों ने इवन बना रहे हैं, बना तो चुके हैं मजीद स्किन वाइट। अब लोग इंस्पायर होकर फटाफट खरीद लेते हैं, जी भाई 1 बॉटल से जादू होने वाला है। ऐसा नहीं होता, वाइटनिंग इफेक्ट्स उसमें होते हैं। नेचुरल भी आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगी, केयर करती रहेंगी, तो आपका जो अपना कलर होता है ना, जो सन टैन की वजह से ख़राब हो चुका होता है, वो इनहेंस हो रहा होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल बात करूँ इन प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो इनके रिजल्ट 0 हैं। ठीक है, इन पर बिल्कुल भी पैसे आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया था बहुत कॉन्फिडेंटली कि भाई ये बहुत रीज़नेबल है और बहुत इफ़ेक्टिव होगा और बस बहुत इसका नाम चल रहा है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब उन्होंने भी इसको खैर बात कह दिया कि मैंने अब इसको किसी की कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करनी है। तो मैंने ये बोला था उनको कि देखें, अगर आपको इसके अलावा कोई समझ में आती है तो मर्ज़ी है आपकी, मगर डेफिनेटली अब आपका एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है तो आलिम की तरफ शायद वो अब ना आ जाए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी इस बात की नॉलेज दे दूँ, अवेयरनेस दे दूँ कि ये देखें, ये एक टाइम होता है। मैं जब उन्होंने ख़रीदा था मैं तब भी उनसे कह सकती थी कि आप मुझे दे, मैं वीडियो बना लूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करती। ये बॉटल फिनिश हो चुकी है, फिनिश बॉटल का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। ये देखें, इस पर अगर एक ड्रॉप निकल जाए तो निकल जाए, ये देखें, ठीक है।
कभी भी मैंने गलत नहीं किया, चीट नहीं किया कि बस जी मैं फटाफट जाके वीडियो बना दूं, ऐसा कभी मैंने नहीं किया, ना ही मुझे ऐसा कोई शौक है। मैं हमेशा उसको इस्तेमाल करवा के या करके, जो चीज़ें मैंने खुद यूज़ की हैं वो मैं खुद से बताती हूँ, जो करवाई हैं वो बेशक फ्रेंड हो, क्लिक्स हो, नेबर्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो या जो भी हो, जो कि मेरे जो है वो मतलब कांटेक्ट में हैं लोग, या जिनसे मैं बात करती हूँ, या जो मेरी बात को मानते हैं, या जो अपनी बात को ऊपर रखवा कर मुझे कहते हैं कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये, तो फिर उसका हल होता है कि आप अपनी उनकी भी बात एक पूरी करवा के उनको रिजल्ट का जज करने दो, जजमेंट करने दो, ठीक है। अब उन्होंने मेरी बात को फॉलो करना है और देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। खैर वेल, ये बातें जो है वो बात की हैं, लेकिन कोई भी नई प्रोडक्ट होती है तो उसका एक क्रेज़ होता है। मुझे भी हुआ था, मैं शक नहीं, आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी बहुत इंस्पायर हुई थी कि वाकई में अगर इसके रिजल्ट्स बेहतरीन हुए तो मैं भी ज़रूर खरीदूंगी। लेकिन एक तजुर्बा एक बंदे का देखता है इंसान, मगर क्योंकि वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं हुए और यकीन मानिए उनकी हेयर फॉल में कोई कमी महसूस नहीं हुई, वही उनके बेचारी के बाल, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है उनको, और स्किन वाइटनिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्किन अच्छी भी नहीं हुई। बस हाँ, ये उन्होंने मुझे बोला था स्किन स्मूथ हो जाती है, स्किन स्मूथ हो जाती है, यानी कि जब आप स्किन वाइट का वो कह रही थी, जब मैं ये अप्लाई करके सोती हूँ रात में तो मेरी स्किन में एक सॉफ्टनेस आ जाती है, ये ज़रूर बोला था। पर क्लियर होना या स्कार्स पे कोई वर्क करना या इस तरह से कुछ भी इवन करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये भी वेल वो अभी हाफ है क्योंकि यूज़ करेंगी, मगर उन्होंने अभी तक इस कहा है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है, मेरा इसका बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं इसको यूज़ करूं। तो खैर, ऑनलाइन पे अगर आप पैसों को लगाना चाह रहे हैं तो मत लगाइए, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही बात है कि अपने पैसों को वेस्ट मत करें। और इतना स्मूथनेस और सॉफ्ट जो है, अगर आप नॉर्मल योगर्ट में आप वो लगा लें ना, क्या कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी को योगर्ट में आप मिक्स करके भी लगा लो ना, तो उससे भी बहुत अच्छी स्मूथनेस और एक वाइटनिंग सी आ जाती है, मतलब क्लियर हो जाता है फेस, ठीक है। उसी को वाइटनिंग बोला जाता है ना, क्लियर हो जाती है फेस, स्मूथ हो जाता है, ग्लोइंग हो जाता है। तो एक छोटे से काम से भी, DIY से भी हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे पैसे लगाने का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मुझे। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि इट्स नॉट रिकमेंडेड, यहाँ पे अपने पैसे बिल्कुल भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी करने वाली नहीं हूँ, जिन्होंने किया वो भी नहीं करेंगी। सो आप, आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, कि आप जो है इसको नेक्स्ट इसकी तरफ मूव नहीं करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मूव करना चाहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स की तरफ इंस्पायर होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है एडवर्टाइजमेंट, अगर ज़्यादा एक चीज़ की हो रही है तो उसको लेने का एक क्रेज़ होता है, ठीक है, एक नेचुरल फैक्ट है। तो इस पर पैसे बिल्कुल भी मत लगाइएगा, और नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोडक्ट में, न्यू प्रोडक्ट में के साथ अच्छी कोई इसके जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू होगा उसके साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।